हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ इज़ योर मैरिड लाइफ गोइंग टू बी। आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है। देखिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पाइल में भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स योर दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। And yes, I will see you in your respective reading. And don't forget to comment and affirm your reading. Okay, chalo, let's see what is there in your reading. So जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, दिस इज योर रीडिंग. सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट मैसेज ही जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स है वो शिव भक्त है, जो महादेव को मानते हैं. आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट. एंड इवन या तो आप या आपके पार्टनर बहुत बड़े महादेव के भक्त होंगे. एंड मुझे ना बार बार यही मैसेज आ रहा है, शिव शक्ति शिव शक्ति. आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा. मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, जितना हो सके आई ट्राई टू अवॉइड सेइंग दिस बिकॉज ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है. यूँ ही बोल दो पास्ट लाइफ, बट येस, इवन थ्रू कार्ड्स मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है. आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो. आप में वो एक फेमिलियरिटी होगी कि आप दोनों में, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं इस इंसान को कहीं ना कहीं से जानती हूँ. आप दोनों ना इस लाइफ में, आप दोनों का एक लाइफ मिशन होगा जो आप प्रीवियस लाइफ में जो कंप्लीट नहीं कर पाए. आप, हो सकता है आप अपनी प्रीवियस लाइफ में मिल नहीं पाए हो, बट इस लाइफ में आप दोनों वो मिल के अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करोगे. लाइफ जर्नी इन द सेंस, आप जो फिजिकल रियल में है, इन द सेंस जो फिजिकल वर्ल्ड है, दैट इज़ मटेरियलिस्टिकली जो चीज़ें जो हमें ड्राइविंग फोर्स है वो भी. एंड इवन स्पिरिचुअली ऑल्सो, जो भी आपका स्पिरिचुअली हम लोगों का जो रहता है, इनर कंटेनमेंट, इनर फुलफिलमेंट, ये जो भक्ति का भाव है जो हमारे अंदर आता है, वो भी लाइफ में की जो जर्नी है, आप दोनों साथ में ट्रैवल करोगे. वो आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे. आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें ना आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हो. Either you or your partner could be Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus, and even I'm sensing Aries and Sagittarius भी हो सकता है. आप दोनों ना एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनोगे, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एक दूसरे के लिए खड़े हो. आप दोनों को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट पर्सन. आप उसको, उनको जाके कुछ भी बात कर सकते हो. आप दोनों में ये एक ना रिलायबिलिटी, ये एक चीज़ ना वो रहेगी कि नहीं यार ये. एक और मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर पा रही हूँ, आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल रहोगे. मतलब एक रिलायबिलिटी वाला जो फैक्टर रहता है ना कि नहीं यार ये एक इंसान है. ठीक है, चलो, लाइफ में चैलेंजेस तो सबके ही आते हैं, हर रिलेशनशिप के भी फेजेस होते हैं जैसे लाइफ के फेजेस होते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट फेथ, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीव कि येस आई हैव दैट वन पर्सन इन माई लाइफ जो है मेरे पास. दोनों की ना एक डिपेंडेंसी होगी. डिपेंडेंसी यू नो कि ओवरली डिपेंडेंट हर चीज़ में उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, पर एक होता है ना आपके पास एक है, एक वो चीज़ है जो आपके पास आपके साथ रहने वाली है. आप दोनों यस कुछ चीज़ों में ना स्टबन भी हो सकते हो. आपकी कुछ चीज़ों में व्यूज़ काफ़ी फिक्स्ड हो सकते हैं, कुछ कुछ ओपिनियंस काफ़ी फिक्स्ड हो सकते हैं, तो उस वजह से ना थोड़ी आप दोनों में ना आर्ग्यूमेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है. आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वैसे वाले नहीं बहुत बड़े बड़े ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है नहीं. बट एक होता है ना, आप लड़ाई भी करोगे बट साइलेंटली करोगे, पर होंगे आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स. तो एंड ऐसा हो सकता है आप दोनों, देखो दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप दोनों को पता है लाइफ में आप दोनों को क्या चाहिए. तो आप हर चीज़ की ना प्लानिंग करके कैसे चीज़ें में फ्यूचर में क्या करना है, कब क्या करना है, वो दोनों ना आप दोनों बहुत प्लान करके चलोगे कि हमें ना ये चीज़ें करनी है, हमें नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, हमें लाइफ को एक्सप्लोर करना है. तो आप हर चीज़ ना प्लान करके चलोगे. आप दोनों की बहुत इच्छाएं हैं, विशेज़ है जो आप दोनों ना एक साथ रह के बहुत सारी चीज़ें ना पूरी करोगे. I can see a lot of green in your
पाइल नंबर 1 तो मुझे एक चीज़ है कि आप दोनों का साथ आना आप दोनों के लिए ग्रोथ का फैक्टर बनेगा। बहुत अबंडेंस आएगी और पैसा बहुत रहेगा। कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप दोनों को जो चाहिए वो आपके पास रहेगा लाइफ में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी-कभार आप डिसीजंस लेने में थोड़ी आपकी रेस्टलेस एनर्जी आप डिसीजंस क्विकली लेते हो। बट कभी-कभार क्या हो सकता है कि दोनों के जो व्यूज़ हैं, दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो डिफ़र कर सकते हैं और कभी-कभार डिले हो सकता है। वैसे तो आप दोनों बहुत इस मामले में क्विक डिसीजन मेकर्स हैं, बट कुछ-कुछ चीज़ों में बिकॉज़ ऑफ योर व्यूज़, बिकॉज़ ऑफ योर ओपिनियंस आप दोनों ना 2 उसमें चलेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें डिबेट जीतने के लिए नहीं करनी है, हमें वो डिसीजंस लेना है जो हम दोनों के लिए फ़ेवरेबल है। तो वो कंपैशन दिखा के वो करना, कभी-कभार बातों-बातों में आप ऐसे एक-दूसरे को चीज़ें भी बोल सकते हो जो डिबेट्स के चक्कर में आप दोनों को हर्ट कर जाए, ठीक है? तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड एक और चीज़ है, जो मुझे आप दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली फ़ील होती है, आप ना आई एम नॉट सेइंग लोगों के ओपिनियंस बट आज जिस तरह से हाँ आजकल लोग अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं ना कैसे दूसरों के पास गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, दूसरों के फैक्टर्स ड्राइविंग फोर्स होते हैं। भले ही आईफोन लोन पे लिया है पर लेना है। एक वो होता है ना आजकल बहुत लोगों का कि दूसरों को ने यहाँ पे वेकेशन प्लान किया, भले हमारे पास पैसे नहीं है पर हमें वहाँ जाना है। आप दोनों उस मामले में वैसे नहीं होंगे। आप दोनों को अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है आपको पता है, किस समझदारी से आपको अपनी लाइफ लीड करनी है, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्या सोच के समझ के इंटेलेक्चुअल और वो जो स्मार्टनेस होती है ना वो आप दोनों में है। आप दुनिया से इन्फ्लुएंस होके डिसीजंस नहीं लोगे। आप देखोगे आप अपने प्रिंसिपल से ना अपनी लाइफ लीड करोगे, जो हमारे लिए बेस्ट है हम वो ही करेंगे। यू विल नॉट गेट स्वेड अप, दुनिया क्या कर रही है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस मामले में ना ये एक दूसरे का ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि हाँ चलो दोनों इस मामले में काफ़ी ना फाइनेंशियली दोनों इस मामले में काफ़ी वो रहेंगे। मैं एक और चीज़ सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों में ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेवल है, इन द सेंस कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे पे कभी गिव अप नहीं करोगे। अपनी रिलेशनशिप पे आप दोनों को कभी गिव अप नहीं करना है। आप दोनों का ऐसा रहेगा, कुछ भी हो जाए पर हाँ, मैं गिव अप तो नहीं करूँगा। एक परसिवरेंस है, आप दोनों में एक रेज़िलियंस है कि हाँ, हम दोनों को एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। भले ही लाइफ में कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, दैट्स हाउ लाइफ जर्नी इज़। नो वन कोई नहीं इस दुनिया में क्लेम कर सकता कि मेरी 100% लाइफ में बस अच्छा ही फेज़ चला है। सबके लाइफ का पार्ट है, तो वही आप दोनों का भी वैसा ही रहेगा। आप दोनों ना कुछ कभी-कभार देखो आप दोनों का ना देखो चलो चीज़ों में आप दोनों के ओपिनियंस डिफ़र कर सकते हैं, बट वो आप इतना बड़ा ड्रामा नहीं क्रिएट करोगे। आप दोनों को मतलब ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे बस यही चीज़ दिख रही है कि हाँ, आप दोनों के ओपिनियंस डिफ़र कर सकते हैं बिकॉज़ दोनों ही काफ़ी ओपिनियटेड लोग हो। बट क्या होगा ना कभी-कभार आप दोनों ना उस उन चीज़ों के कारण ना एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करोगे। एक्सप्रेस नहीं करोगे कि चलो मैं ये चीज़ नहीं बोलता हूँ। आपको जो चीज़ बोलनी थी आपने अ, बोली नहीं और आप है ना चुप हो गए, साइलेंट हो गए। आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप वो चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। तो फिर वो क्या है ना चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है। तो यही गाइडेंस बार-बार आ रही है कि आप अपने जो एक्सप्रेशन में ऑनेस्टी रखना, वो क्लैरिटी रखना, अपने कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन मत आने देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट मत होने देना, जो भी आपके मन में है, चल रहा है वो बोल देना बट विद कंपैशन। उस डिबेट्स वाले ज़ोन में मत चले जाना, कंपैशन के साथ एक-दूसरे को चीज़ें समझाना, तो आप दोनों में ना आपकी मैरिज लाइफ़ वैसे ही बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों के पास हर वो लग्ज़री, हर वो कम्फ़र्ट रहेगा। जो भी चीज़ आपको लाइफ़ में चाहिए, वो आपको मिलेगी ज़रूर। बट दोनों के जो थॉट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, वो एक-दूसरे को कभी भी एक्सप्रेस करके बता देना कि मेरे मन में ये चल रहा है, व्हाट आई एम थिंकिंग, बता देना। मन ही मन में बात रख के वो क्या होता है ना एक्यूमुलेट हो जाती है चीज़ें। फिर वो एक दिन एकदम से ब्लास्ट आउट होती है। वो मत होने देना, उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड
आप दोनों साथ में होंगे ना, आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ये मैसेज में बार बार एंड स्पेशली जो वुमन है इन दिस रिलेशनशिप, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो ना अपनी किड्स से काफ़ी क्लोज होने वाली है। उन एंड आपकी लाइफ में जब आपके किड्स आएंगे ना, तो आपकी बहुत ग्रोथ होगी, वो एनलाइटमेंट आएगा आपकी लाइफ में। और चीज़ें ना आपकी किड्स के आने की वजह से और ज़्यादा बैलेंस भी होगी। स्पेशली वुमेन, आप दोनों ना गिविंग होंगे डेफिनेटली, यहाँ पे गिव एंड टेक है, यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस्ड है। बट कभी कभार स्पेशली वुमेन जो फेमिनिन एनर्जी है, जो इस पाइल को देख रही है, उनको बस मेक श्योर करना है कि देने देने के चक्कर में अपने आप को प्यार करना मत भूलना। आजकल एवरीवन इज सेइंग सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव इन द सेंस खुद को प्यार करना मत भूलना। खुद को प्यार करना आप कैसे नहीं भूलते हो, वो सारी चीज़ें करना जो आपको खुश करती है, आपको हैप्पी फील कराती है, आप उन चीज़ों को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस एडजस्टमेंट हर इंसान को करना पड़ता है, बट खुद की हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि आप भूल जाओ कि आपको जो चीज़ें अच्छा फील कराती वो मत करना भूल जाना। नहीं तो फिर बोलते हैं ना, लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं ये सब, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उनको खुश करती थी ना, वो करना भूल जाते हैं। तो स्पेशली वुमेन इन दिस पाइल, जो मुझे नहीं पता मेल देख रहे हैं फीमेल देख रहे हैं, जो भी इस मैरिज में रहेंगी, अपने आप को सेल्फ लव, अपने आप को वो सारी चीज़ें जो खुश करती है वो करना मत भूलिएगा। पर आप दोनों ना एक बैलेंस लाइफ जियोगे, बी इट स्पिरिचुअली, बी इट मटेरियलिस्टिकली। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास है, आपके पास हैप्पीनेस, इनर फुलफिलमेंट, वो कंटेनमेंट है। आप दोनों अपनी जो भी आपके लाइफ में मिसिंग पीस है ना, वो दोनों कंप्लीट करोगे साथ में आके। आपका बॉन्ड हैप्पी रहेगा, मतलब वो जो एक फ्लर्टिशियस एनर्जी होती है ना, आप दोनों को बहुत एक दूसरे से बात करके वो मेंटल स्टिमुलेशन फील होगा, वो रहेगा। बट कभी कभार ना आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो मिस कर सकता है, बिकॉज आप दोनों कभी कभार ना चीज़ों को जो आपको बोलना है, चीज़ें बतानी है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हो इमोशनली। इधर यू और योर पार्टनर दे हैव दिस मोर लॉजिकल अप्रोच, उनको प्यार बताना, जताना नहीं आता है, उनको बस एक्शंस के थ्रू ही बताना आता है। वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जिससे ना आपकी लाइफ ईज़ी हो जाए, पर वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो समटाइम्स यू माइट फील दैट ये क्या प्यार है भी कि नहीं है, वो होता है ना, हमको फील होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको भी ऐसा फील हो सकता है, बिकॉज उनकी अप्रोच ऐसी ही है लाइफ को लेके, उनको एक्शंस के थ्रू ही प्यार जताना आता है। सो समटाइम यू माइट फील, तो प्लीज़ अपने मन में मत रखिएगा, चीज़ों को एक्सप्रेस करिएगा, बिकॉज बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। सामने वाले को तभी समझ में आएगा ना कि आपके मन में क्या है, कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता है। हाँ, बट बताने का तरीका, एक अप्रोच, वो एक ढंग से तरीके से हो, तो सामने वाला भी आपकी बात मानने लगता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप दोनों के लिए ना बार बार आ रही है, बिकॉज आप दोनों के ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ना बहुत ट्रैवल करोगे, मतलब आपको ना नए नए एक्सपीरियंसेस लेने का बहुत शौक है, और वो दोनों ना साथ में रह के वो हर एक चीज़ पूरी करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप पूरी दुनिया घूमोगे, हर वो चीज़ करोगे जो भी। और आप दोनों का ये मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कि आप दोनों जो साथ में होंगे ना, आप दोनों का करियर काफ़ी ग्रो करेगा। यू गाइज विल हैव शेयर्ड गोल्स, आप दोनों के एम्बिशंस होंगे, आप दोनों बहुत इंडिविजुअली बहुत एम्बिशियस हो, एज अ करियर वाइज भी एंड एज अ कपल भी। आप दोनों इंडिविजुअली एज वेल एज अ कपल भी बहुत एम्बिशियस रहने वाले हो। तो पैसों की कमी कभी नहीं आएगी, दोनों अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काफ़ी अच्छा करेंगे दोनों को। बट यही चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों में वो जो अपने एम्बिशंस के चक्कर में अपनी वो होनी चाहिए वेल एंड गुड, बट वो बैलेंस रखना कि उसमें खो ना जाओ। आप दोनों में है स्टेबिलिटी है, आप वो ला सकते हो, आप में वो स्ट्रेंथ भी है, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी हो। बट ऐसा ध्यान रखना कि उन सब चीज़ों में गुम ना जाओ, और एक दूसरे को जो चीज़ें खुश करती है, एक दूसरे का साथ, वो एक दूसरे को लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए वो देना मत भूलना। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए, आप दोनों में वो जेन्योसिटी होगी कि है ना, आप दोनों वो चीज़ें करोगे, साइलेंटली भी करोगे, और हर वो चीज़ करोगे जो एक दूसरे को खुशी देती है, आप वो चीज़ें करोगे। आप दोनों की लाइफ में वो कंफर्ट, लग्जरीज, वो सब रहेगी। आप दोनों को मतलब
ये आप दोनों करोगे वो चीज़ें और आप दोनों एक-दूसरे को दोगे भी, कि हाँ, इसको ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ये करता हूँ, इसको वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो करता हूँ। एंड काफ़ी ही नर्चरिंग, केयरिंग रिलेशनशिप है। बस एक्सप्रेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो है, पर काफ़ी एक-दूसरे में प्यार, केयर एंड बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है आपका। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है जहाँ पे आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम अलाउड टू से सर्टेन थिंग्स ऑन यूट्यूब, बट येस इट्स गोइंग टू बी वेरी पैशनेट। आई कैन सेंस दैट। एंड येस, यू नो, आपके जो पार्टनर रहने वाले हैं वो ना अपनी डिफिकल्ट टाइम्स में आपकी, उनको आपकी ना प्रेजेंस चाहिए लाइफ में, आपका साथ होना। बस आप उनके सिर पे हाथ भी रख दोगे ना, उनके लिए मोर देन इनफ, दैट वुड बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वुड बी द सोर्स ऑफ पावर। उनके लिए एज अ इंस्पिरेशन के लिए काम करेगा कि नहीं अब सही हो जाएगा। मतलब आपका एक ऑरा है जो उनको वो दिलाएगा हर वो चीज़। आप दोनों आप दोनों ना लाइफ की जर्नी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ और आपकी ना अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना आपकी मैरिड लाइफ और भी अच्छी होती जाएगी। बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और गाइडेंस आ रही है कि आपको ना किसी चीज़ को लेट गो करना ज़रूरी है। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर पोस्ट मैरिज लाइफ, बट एट दिस करंट फेज ऑफ योर लाइफ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पे ना वन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। 1, 11, 10, इवन 25th, 7, आपके और आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये फील हो रहा है। इवन 3 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। आप दोनों में ना वो विजडम है, आप दोनों अपनी लाइफ ना वैसे ही लीड करोगे। आप दोनों में वो विजडम है और आप दोनों एक दूसरे के सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ तो बहुत रहोगे। ये एक मैसेज काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है। इवन जब आपकी किड्स भी होंगे तब भी। और आप दोनों की ना प्यार में ना रिस्पेक्ट रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना कभी नहीं भूलोगे। दैट इज़, ठीक है आप दोनों को एक्सप्रेस करना आता नहीं होगा, ये सब वो सब चीज़ें नहीं, बट एज अ रिस्पेक्ट की बात आती है तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले हो। So, yes, the pile number one, that's all for your reading. I will see you next time. Please don't forget to like, share, and subscribe. And yes, claim this reading by writing 111 in the comment section. और अगर आपको कोई और पाइल भी अट्रैक्ट कर रही है तो आप वो भी देख लीजिए, आपके लिए उसमें भी मैसेजेस होंगे. So I will see you the next time. Bye. Hello, pile number two. Those who have selected pile number two, this is your reading. First message जो मैं strongly channel कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। पाइल नंबर 2, पोस्ट योर मैरिज लाइफ। बिफोर मैरिज आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ एंड आप, हो सकता है आप अपने बचपन में बहुत रोए भी होंगे। सो पाइल नंबर 2, बिकॉज आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन रही है वो आपकी शादी के बाद ना चेंज होगी। आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी, आप हील होंगे, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, जो भी वुंड्स है आपके लाइफ में जो रहे हैं वो हील होंगे। जो लाइफ आपने पहले जी है, कंप्लीटली न्यू लाइफ, आपका रीबर्थ होगा इसी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर मैरिज। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एंड वन मैसेज मैं स्ट्रांगली चैनल कर पा रही हूँ, आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे पोस्ट मैरिज आपको एज अ क्वीन रखेंगे। आपकी जो भी विशेस हैं वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। आपके लिए अपनी शादी विश फुलफिलमेंट होगी। यस, पाई नंबर 2, फॉर सम ऑफ यू आप ज़रूर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप फ्राइडे बॉर्न होंगे। फॉर सम ऑफ यू आप अपना डेट ऑफ बर्थ में जाके वो डे चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। एंड आप अपनी पोस्ट मैरिज लाइफ में काफ़ी बदलाव देखोगे एंड आप काफ़ी बड़े घर में रहने वाले हो। मतलब आपका जो घर होगा, एंड इवन इफ वो बड़ा नहीं है पर वो ऐसी लोकेलिटी, ऐसे एरिया में होगा जो जहाँ पे मतलब हर वो चीज़, वो हर वो मतलब जो हर एक इंसान को चाहिए होता है ना कि हमारा ऐसा घर हो, वैसा होगा। आपकी हर एक विश पूरी होगी, ग्रीनरी होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लेक्स के पास हो, आपका घर लेक के पास हो। एंड एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम चैनलिंग, आपका होम ईस्ट फेसिंग हो सकता है।
जो फ्यूचर होम होगा, काफ़ी ग्रोथ होगी उस घर में आपके लिए जब भी वो घर में आप शिफ्ट होंगे। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी मैरिज से बहुत कुछ सीखोगे। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। एक तरह से जो नर्चरिंग आपको हमेशा से चाहिए थी ना, वो आपको मिलेगी। आपका इनर चाइल्ड जो हैप्पीनेस क्रेव करता था, वो आपको मिलेगी। इधर यू और योर पार्टनर कुड बी थर्सडे बॉर्न और आई एम चैनिंग 3/12/21 बॉर्न और हैज स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन दैट चार्ट। आपका फ्यूचर पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको वो कोशिश करेंगे मैं कैसे हेल्प करूँ, हाउ कैन आई हेल्प हर। इट्स अ जनरल रीडिंग, आई मीन इट्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो मैं जब बोल रही हूँ तो मैं एज अ मेल फ्यूचर पार्टनर को देख के बोलती हूँ। आप अपोजिट सोच लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपने जो फ्यूचर मैरिज लाइफ में अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी आपके ऊपर, एंड आपके लिए ना गाइडेंस है चीज़ों को टाइम देना। डोंट रश इनटू डिसीजन सो क्विकली। सबको समझना, फिर डिसाइड करना, फिर डिसीजंस लेना। And yes, one thing, pile number two, you have that intellect, you have that wit, you have that intelligence. आप में वो smartness है. You know very well how to handle people. आप में वो चीज़ है. आपको पता है कब क्या बोलना है. But because it's a start, it's a new thing for you also. तो it may take time. जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो initially तो everyone is a student. Then you become a teacher. तो initially it might happen. You might feel कि यार कैसे सब करूँ, but टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, मुझे दिख रहा है। बस आप अपनी फैंटेसीज और इल्यूजन्स में मत घूम जाना। रियल लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल, वी ऑल नो दैट। तो आप उतने मत घूम जाना। आपको अपनी मैरिज लाइफ में ना वो पीस, वो कामनेस, वो वो कंटेनमेंट फील होगी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, इनिशियली लगेगा, बट विद टाइम आपको आप वो हर चीज़ सीख जाओगे। आपका एंड एंड यू नो विद टाइम आई एम चैनलिंग आप सबका मन भी जीत लोगे। आई एम चैनलिंग पोस्ट योर मैरिज लाइफ आपकी जो पार्टनर की फैमिली होने वाली है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, छोटी मोटी नहीं रहने वाली है। तो आपको ना बहुत लोगों से डील करना पड़ सकता है। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी फैमिली मुझे दिख रही है, तो इसके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि उसमें आपको लोगों से डील करना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, राइट। तो वही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप वो चीज़ सीखना में ऑब्वियसली सबको टाइम लगता है, तो वही मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। एंड पाइल नंबर 2, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि है ना, यू एंड योर पार्टनर बात बहुत करोगे। आपके जो भी मन में है, आप जो एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे वो आप सीखोगे। कि आपके मन में क्या है आप वो एक्सप्रेस करना सीखोगे, कि कैसे अपने मन में जो भी है आप वो करो। एंड यू नो आपको इनकरेज भी किया जाएगा कि आपके मन में जो भी है आप वो बोलो, मन में मत रखो। जो भी तो आप सोच रहे हो वो आप बोलो। आपकी रिलेशनशिप में आपके लिए ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग होगा। यस, पाइल नंबर 2, आप दोनों ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, कैसे हम दोनों एक दूसरे की लाइफ को ईजी करें, एक दूसरे को कैसे समझना है। आपकी जो पोस्ट मैरिज लाइफ होगी स्टेप बाय स्टेप डेवलप होगी। आप एक दूसरे को समझोगे, फिर वो चीज़ ना पूरा एक तरीके से डेवलप होगा। आप दोनों एक दूसरे को, एंड इस रिलेशनशिप में ना कोई ट्राई नहीं कर रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को वो करें कि नहीं तू मेरी मान वो मेरी मान, बट जो सही है उसकी चलेगी। एंड इवन योर पार्टनर वुड वांट यू कि ठीक है तू देख ले ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे सी दैट पोटेंशियल इन यू। उनको दिखता है कि आप में वो है, स्मार्टनेस है, इंटेलेक्ट है। तो वो ना कुछ डिसीजंस ना आपको ही आप पर ही छोड़ देंगे कि तू ही देख ले, ऐसा होगा। एंड आपको ना सब रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। विद टाइम एवरीवन विल रिकग्नाइज यू, दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। सब आपको रिस्पेक्ट, आपके पार्टनर तो करेंगे ही, बट आपके जितने भी फैमिली मेम्बर जो भी रहने वाले ना वो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाना है, पाइल नंबर 2। इसलिए अभी से मेडिटेशन ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए। इतना वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। लाइफ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप ना अपने
लाइफ पार्टनर के साथ ना बहुत सेलिब्रेट करोगे, मतलब हर चीज़ इज़ लाइक पार्टी, मतलब इतनी सोशल गैदरिंग्स होगी, हर वो मोमेंट, हर वो फेस्टिवल, हर एक वो फंक्शन को इतना वो सेलिब्रेट करोगे ना, बस आपको, पर आप काफ़ी हद से ज़्यादा ना सोशल हो जाओगे पोस्ट योर मैरिज लाइफ, मतलब इधर जाना उधर जाना, आप जितना कभी घूमोगे नहीं ना, अभी तक अपनी लाइफ में घूमे नहीं होंगे ना, उतना आप घूम लोगे इतना आप घूमोगे, तो आपको भी आदत पड़ जाएगी, आपकी लाइफ सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव हो जाएगी। आप स्पाइसेस हो सकते हो, सम ऑफ यू स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी आई एम सेंसिंग, एंड आपको जो इमोशनल हैप्पीनेस भी फील होगी अपनी रिलेशनशिप में, इट्स नॉट अबाउट ओनली मटेरियलिस्टिकली नहीं, इमोशनल हैप्पीनेस भी मिलेगी। एंड यू नो, जिस खूबसूरती से आप दोनों एक दूसरे को समझने का ट्राई करोगे ना, वो बहुत कम लोगों में होता है, एंड आप दोनों ना एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करोगे एंड थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज मतलब योर रिलेशनशिप इज मोर ऑफ लाइक फन लविंग रिलेशनशिप, जहाँ पे खुश रहो, सेलिब्रेट करो चीज़ों को, वो ही रहेगा। एंड आप दोनों ना एक दूसरे को नर्चर करोगे, जैसे कभी कभार a wife can play a role of father or mother for their partner, right? Similarly your partner will also play that role for you. Point number 2, कब एक दूसरे को कैसे संभालना है वो बहुत अच्छे से आता होगा, बस आपको ना अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। इधर उधर वो नहीं होना है कि कभी कभार हम होता है ना, हमारी फैंटेसीज इल्यूजन्स में इतने गुम हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, उसमें मत जाना, बाकी सब आपके लिए मैनेज हो जाएगा, बस उस चीज़ों का ध्यान रखना। आपकी अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आपके मन में जो है वही आपके मतलब आप वो चीज़ एक्सप्रेस कर लोगे, आप ना कोई भी चीज़ मन में नहीं रखोगे, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, वो क्वालिटी टाइम यस दोनों को चाहिए तो आप दोगे, वो स्टबर्ननेस नहीं है। यू गाइस आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर ईच अदर। पॉइंट नंबर 2, बस आपको ना वही आपकी वरीज का ध्यान रखना है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, कब किसको कैसे संभालना है वो आता है, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। बस आपको ना लोगों की बातों में नहीं आना है, टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज एंड सी बियॉन्ड वर्ड्स। लोगों की बातों में नहीं जाना है, आप जो देखते हैं आप उन चीज़ों पे बिलीव कीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर मत जाइए, टेक अ स्टेप बैक और अपनी इंस्टिंक्ट्स अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिएगा कभी भी, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको, वी आर लिविंग इन इंडिया तो हमें वैसे ही बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, राइट? तो लोगों को डील करने की स्किल्स, जो सुना है उस पर बिलीव नहीं करना है, जो आपने देखा है आप उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि कभी कभार इसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल एबंडेंस बहुत रहेगी। एंड पॉइंट नंबर 2, मेरे को ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज, आप और आपके पार्टनर विल स्टार्ट, मतलब आप एक जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, एंड वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, यस, तो आपकी लाइफ में ना और आप जो भी हार्ड वर्क करोगे ना साथ में रहकर साथ में मिलके, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड मुझे ना 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, विनर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो आपकी लाइफ तो बहुत लग्जरियस रहने वाली है, वो प्लेजर, बीट इमोशनली बीट फिजिकली, आपको वो हर चीज़ दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, मतलब एक दूसरे के लिए ना आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा कि मुझे तो हमेशा से यही चाहिए था, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, you would feel that, and finally I'm getting that, you would feel। and yes, pile number 2, मुझे ना ट्रिपल टू बहुत दिख रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर रीडिंग बाय राइटिंग ट्रिपल टू, इस तरीके से आप अफर्म करते हैं, ठीक है? एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू। एंड यू नो, आप दोनों का रिलेशनशिप ना काफ़ी स्ट्रांग होगा, मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं है, हाँ आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, और ये चीज़ बहुत यू नो लाइक, दोनों को एक दूसरे पे फेथ है कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ नहीं है, दोनों को पता है कब क्या करना है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, आई फील सो हैप्पी फॉर यू। पाई नंबर 2,
गॉड ब्लेस यू। एंड यस, आपको प्राइवेट रीडिंग्स बुक करानी है तो मैं वो भी करती हूँ। डिटेल्स आई डिस्क्रिप्शन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, विल मीट यू इन दी नेक्स्ट रीडिंग, सो टिल देन टेक केयर, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, मुझे ना फर्स्ट मैसेज ही इतना स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप होगा, एंड मिनिमम 4 to 6 years का होने ही वाला है। तो बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज चैनल हो रहा है, एंड आई कैन सी ही इज़ गोइंग टू बी समवन जो बहुत वेरी वेल स्टैब्लिश्ड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपनी लाइफ में, काफ़ी चीज़ों का उनको नॉलेज है, उन्होंने बहुत काम किया है। इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जनरली हाउ योर मैरिज लाइफ इज़ गोइंग टू बी, बट मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। फॉर यू पाई नंबर 3, सो मतलब इट्स, मैं बोलती नहीं हूँ ये चीज़ें, बट इट्स मोर ऑफ लाइक अ फेरी टेल, जैसे कैसे वो सिंड्रेला वाली स्टोरी एनविजन की जाती है ना, यहाँ पे मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस थिंग, बट मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं वैसे। सो मैं जैसे ही है ना कार्ड्स भी शफल कर रही थी ना पाई नंबर 3 आपके लिए, तो इतनी स्पीडली कार्ड्स आ रहे थे ना कि जैसे वो सामने से आना चाह रहे हैं। मुझे शफल करेंगे, लाइक इट्स लाइक ये कार्ड्स खुद ही आना चाह रहे हैं। सो बहुत फास्ट एनर्जी है पाई नंबर 3 आपकी। मुझे मैसेजेस आना भी शुरू हो गए हैं। सो बहुत फास्ट एनर्जी है पाई नंबर 3 आपका, जल्दी कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी। तो मुझे ऐसा क्यों फूल, आई एम सेइंग फूल, मतलब इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू पाई नंबर 3। आपके लिए कंप्लीटली न्यू बिगनिंग है, आपको कुछ नहीं पता उस पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यू नो नथिंग अबाउट इट, मतलब आपको क्लू ही नहीं है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यू वुड बी लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपकी ऐसी फीलिंग होगी। एंड पाई नंबर 3 ना, आप इनिशियली रेसिस्ट करोगे इवन फॉर दिस रिलेशनशिप की क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगे मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे नहीं करना ये सब, आपकी ना अंदर से ये फीलिंग आएगी। तो आप ना इनिशियली रेसिस्ट करोगे, आप मना करोगे, मैं नहीं कर रही, मतलब वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा। जो भी अपनी जेंडर के हिसाब से, मैं बोलते टाइम ऐसे बोलती हूँ। सो एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है पाइल नंबर 3, आपका ना इस मैरिज की वजह से ना पर्सनल ग्रोथ होगी। आप अपने गोल्स फुलफिल करोगे, आप अपने गोल्स कंप्लीट करोगे, जो भी आपने सोचा था ना लाइफ में कि मेरे ये ड्रीम्स है, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, आप आपकी पोस्ट मैरिज लाइफ आप करना शुरू कर दोगे। आप इतने एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे ना, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ही इज समवन हु इज वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक। वो आसपास लोगों को बैठे हुए नहीं देख सकते। हाँ, वो बैठे बैठे सबको गाइड करते रहते हैं, मतलब ना बताते रहते ये करो वो करो, बट वो किसी को भी आसपास ना शांति से नहीं बैठने देते। उनको ऐसा है कि सब कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ देखो। उनको अच्छा लगता है कि जब कोई ग्रो करता है। आपके ना सारे ड्रीम्स पूरे होंगे पाइल नंबर 3, इतनी अच्छी एनर्जीज फील हो रही है ना। मैं एकदम से ना थोड़ी उस विद पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 थोड़ी सी लेजी मोड में हो गई थी, बट विद पाइल नंबर 3 आई एम लाइक आई एम बैक। आपके लिए कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 2 में भी होंगे। पाइल नंबर 3, यस, आपको फील होगा कि आपको इनिशियली एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो वो एडजस्टमेंट होगा, दैट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज यू वुड बी सीइंग न्यू थिंग्स। आपने ये सब कभी देखा नहीं होगा ना, कोई नहीं देखता ऑब्वियसली, बट आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एकदम ही बहुत जल्दी हो रहा है। सिंस एज गैप भी है तो आप दोनों को ना ऐसा मतलब आपको लगेगा कि यार मैं कैसे इस इंसान को अंडरस्टैंड करूँगी, मतलब कैसे कॉम्पैटिबिलिटी बैठेगी हम दोनों की। आपके दिमाग में ना ये सब थॉट्स आएंगे। बट पाइल नंबर 3, विद टाइम यू विल रियलाइज एंड इवन पीपल विल बी शॉक्ड कि इन दोनों में कितनी कॉम्पैटिबिलिटी, क्योंकि उनके लिए ना आप दोनों ऑड वन आउट हो, मतलब आप ऐसे कपल होंगे ना, बिकॉज तो सबको आप ना अटेंशन सीक नहीं करोगे, बट पीपल विल गिव यू अटेंशन। वो आपको देख के ना एक बार के लिए वो देखेंगे, हर कोई, आप कहीं से भी जाओगे ना आप दोनों को पीपल नोटिस करेंगे, पीपल विल नोटिस यू। यस, एंड दे विल बी शॉक्ड बाय द फैक्ट कि हम लोगों में इतनी सेम एज के होके भी, ये सब होके भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट पॉइंट नंबर 3, दे आर सो कॉम्पैटिबल। यस, एंड मुझे यहाँ स्ट्रांगली अरेंज मैरिज का वो दिख रहा है।
Yes, and just now I saw triple three. So don't forget to claim your rating by writing triple three in the comment section. And sometimes आपको लगेगा कि यार आपके पार्टनर ना स्टबर्न है, सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, बट आपकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, आपकी जो इनोसेंस है ना लोगों को मनाने की, वो जो आप में एक आर्ट है, उससे ना वो फटाफट मान जाएंगे. इज लाइक यू वुड बी लाइक ठीक है कर लेते हैं. तो काफ़ी मुझे ना लाइक ये चीज़ फील हो रही है इसके लिए. आपकी रिलेशनशिप ना काफ़ी हैप्पी हेल्दी रहने वाली है. विद टाइम जैसे जैसे जाएगा ना, आपको रियलाइज होगा दिस इज वॉट आई कुड आस्क फॉर. मतलब ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है. इतनी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप रहने वाली है. एंड ये काफ़ी पैशनेट रहेगी. आई एम सेंसिंग एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है. या तो आप और आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर पाइसेस और एक्वेरियस आपका या आपके पार्टनर में से किसी एक का होगा. सो मुझे ये बहुत दिख रहा है. एंड सम ऑफ यू वेरी स्पेसिफिक, सम ऑफ यू कुड बी फेब्रवरी बॉर्न, वेरी स्पेसिफिक. यस, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है कि ये थोड़े इगोइस्टिक है, ये सब है. बट धीरे जैसे जैसे ही इज गोइंग टू बी लाइक अ कोकोनट. आप जैसे जैसे समझोगे ना, बाहर से ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंसान है, बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि वो बहुत ही अंदर से इज लाइक अ चाइल्ड. तो आपको ऐसा फील होगा. और है ना, इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही ना गिवर का रोल प्ले करना चाहते हो. आप दोनों ही कुछ ना कुछ अपने रोल के हिसाब से ना एक दूसरे को कुछ ऑफर करना चाहते हो कि आप ये रख लीजिए, आप वो रख लीजिए. विथ समथिंग, ईच वन ऑफ यू वांट्स टू गिव समथिंग. ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई लेना ही चाहता है. ये सबके अपने अपने वो रहते हैं, बट यहाँ पे ईच वन ऑफ यू इज ट्राइंग कि हाँ मैं क्या देख सकता हूँ, क्या मैं नहीं देख सकता हूँ. आई स्ट्रांगली फील पाइल नंबर थ्री आपको ना ब्लेसिंग्स है. मतलब शॉवर हो रही है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स. आपको ना लकी, यू आर बीइंग लकी. मतलब कि एकदम से आपकी लाइफ में ना शिफ्ट आया है कि आपको ब्लेस किया जा रहा है. जैसे ब्लेसिंग शॉवर होती है ना, वैसे ही आपके ऊपर ना ब्लेस किया जा रहा है. वो रेज आ रही है कि हाँ इसको, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं. तो और है ना, आप दोनों की ये एनर्जी, प्यार भी बहुत होगा, बट जब झगड़ों की बात आ जाए, मतलब ऐसे ही झगड़ोगे ना कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप दोनों का वो भी बहुत रहने वाला है कि ऐसा क्यों ना. वो उस मामले में तो दोनों ही इज लाइक प्यार भी बहुत है, पर झगड़े करने की बारी आई तो कोई किसी का नहीं है. एंड आपके उनके लाइफ में जाने की वजह से उनकी लाइफ में ऑलरेडी अबेंडेंस है, बट बिकॉज ऑफ यू, आपके गुड लक के कारण आप जैसे उनकी लाइफ में जाओगे ना, तो और उनका लक और ज़्यादा एक्टिवेट होगा. बिकॉज होता है पार्टनर के कर्म भी अपने पार्टनर के लाइफ को चेंज करते हैं. यस, बिल्कुल करते हैं. अगर आपके पार्टनर के कर्म अच्छे हैं तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है, और आपके अच्छे तो उनको मिलता है. कहते हैं ना कि काम चल जाता है कभी कभार आपके पार्टनर के लक की वजह से भी. वो चलता ही है तो उसी वजह से होता है, तो आपका ऐसा होगा. और झगड़े तो आपके कमाल के होंगे. प्यार बहुत है, बट झगड़ों के उसमें मामले में तो प्यार करोगे तो आप इतना करोगे ना कि यू आर लाइक समथिंग एल्स. एंड आपके पार्टनर को आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी. आप जिस तरह से दिखते हो, आपके इवन योर हेयर, आप अगर उनको फ्लिप भी करोगे, ऐसे कुछ करोगे, तो उनको ना लॉन्ग हेयर बहुत पसंद होंगे. उनको वो चीज़ बहुत पसंद है. तो वो जब भी आप फ्लिप भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो विल बी लाइक, उनको ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है. उनको ना रेड कलर से कुछ होगा, दे विल वांट यू टू वियर समथिंग रेड और ऐसे सब. आप दोनों ना इवन कितने ही साल हो जाए आपकी शादी के, बट आप डेट्स पे जाना ये सब एक दूसरे को सरप्राइज करना नहीं छोड़ोगे. कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को. मतलब योर पाइल इज द ओनली पाइल अभी तक की रीडिंग में मैंने जितनी भी करी है, जहाँ पे मुझे एबंडेंस, लग्जरी, फॉर्च्यून एंड इवन विक्ट्री कार्ड भी दिख रहा है. सो पाई नंबर थ्री, यू आर वेरी, मतलब आपकी ना ऐसी फीलिंग आएगी, आप खुद से ऐसे बोलोगे, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, कि इवन पीपल विल से आपका जैकपॉट लग गया. मतलब ऐसी आपकी लाइफ ना 360 डिग्री टर्न करेगी. फ्रॉम दैट फेज, कहाँ आप थे, फ्रॉम डार्कनेस टू अ सनलाइट. येस, आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर चीज़ मटेरियलिस्टिकली ही अच्छी होती है, बट
यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, मटेरियल, और आप इतने एक्टिव हो जाओगे ना सोशली, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, और आप इतना घूमोगे ना, दोनों दोनों इतना ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करोगे ना, यू गाइस बोथ लव ट्रैवलिंग। तो और आपके पार्टनर भी मेक श्योर करेंगे कि आपको पूरी दुनिया घुमाए। इज गोइंग टू बी समझ लूँगा, बीचेस बहुत पसंद होंगे, पानी की जगह पे जाना, अपने आप को हील करना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। और दोनों के, यस, ऐसा हो सकता है कि आप ना कभी कभार बहुत इमोशंस पे बह जाओ, आप सेंसिटिव भी हो सकते हो, तो आप क्या कभी कभार राइट और रॉन्ग नहीं देखो अपने इमोशंस के कारण, तो वो कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके इमोशंस, तो वो क्लैरिटी आपको उस टाइम नहीं रहे, फिर बाद में आपको रियलाइज हो, आप और आपके पार्टनर में से कोई भी बहुत सेंसिटिव निकलेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, पॉइंट नंबर 3। यस। तो आप कभी कभार हो सकता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ, आप उनको, मतलब आपके दोनों की लाइफ में ना, ठीक है, थोड़ी देर भले ही कुछ भी हुआ है तो आप फटाफट से ना चीज़ें रिजॉल्व भी करोगे, ठीक है, हो गया सो हो गया, चलो लेट्स टॉक, हो गया सो हो गया, अभी बात करते हैं, अभी कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ही एक दूसरे को खड़े हो आप, कोई भी ना, आप दोनों का ऐसा हो जाएगा शादी के बाद कि कुछ भी काम करोगे ना, बीट पर्सनली बीट प्रोफेशनली, दोनों को साथ करना है, मतलब दोनों का ऐसा हो जाएगा कि हम दोनों साथ करते हैं, हम दोनों वो करते हैं, ये यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिख रही है स्ट्रांगली। और और आपको ब्लेसिंग है, योर योर रिलेशनशिप इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, बस हाँ ध्यान रखना लोगों की एविल आइज और एनर्जीज को अफेक्ट मत होने देना, क्योंकि बहुत लोग आपको ना नोटिस करेंगे, आप एज अ कपल, एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी पावर कपल, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहोगे। यस। और बस लोगों की बातों में मत आना, मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आपके मुंह पर बहुत अच्छे बने आपसे अपना काम निकलवाने के लिए, बट बी माइंडफुल, हर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, और उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा लग्जरी मुझे दिख रही है, और आपको ना वो चीज़ें समझाएंगे भी, मतलब आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर को, यू नो एक दूसरे को, लाइक कि कोई कुछ भी गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यू गाइस विल बी लाइक कि सुनो, बस आपको ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 3, कि कुछ भी हो जाए, ये सब हो जाए, तो पेशेंस रखो, इतना रेस्टलेस एनर्जी में मत जाना। ऐसा हो सकता है कि आपके इनोसेंस के कारण लोग आपको थोड़ा, वो विद टाइम वो आप सीख लोगे, बट पेशेंस रखना, चीज़ों को राइट और रॉन्ग इमोशंस में बह के चीज़ें मत करना। डोंट, आप, आई नो, देखो सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप लोगों के सामने मत बोलो, क्योंकि वो फ़ायदा उठा जाते हैं, राइट। तो राइट और रॉन्ग क्या है, टाइम लेना, पेशेंस के साथ फिर डिसीजन लेना, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगी, बट वही रेस्टलेस एनर्जी और थोड़ा सा अगर आप इम्पेशेंट हो गए, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और लोगों को समझो ऐसा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज, बिकॉज आप बहुत लोगों के कनेक्ट में आएंगे, तो आप पहले लोगों को समझो, पहले ही उसमें वो मत जाना, ऑब्जर्व करो लोगों को, कौन कैसा है क्या है, फिर रिएक्ट करो। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम वुमेन, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपके पार्टनर आपको ना बहुत ब्यूटीफुल मानेंगे, और आपका ऐसा रिलेशनशिप होगा ना जो आज ही इतना पैशनेट नहीं है, इवन आफ्टर ईयर्स वो पैशन दोनों को एक दूसरे के लिए रहेगा। यहाँ पे मुझे वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, आपके पार्टनर का सन बहुत स्ट्रांग होगा, और आपका मून बहुत स्ट्रांग है, आपके या फिर आपके पार्टनर का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, पाइल नंबर 3, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो सब नहीं है, मतलब यहाँ पर वो चीज़ है, फेथ है, आपकी हर एक विश पूरी की जाएगी इस रिलेशनशिप में आने के बाद, और आप खुद भी इतना ग्रो करोगे ना, क्योंकि आपको में वो है कि मुझे अपनी लाइफ को ग्रो करना है। सो पाइल नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, करना मत भूलिए, बिकॉज आपकी दी को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसी रीडिंग्स करूँ, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप को प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो डिटेल्स आए इन डिस्क्रिप्शन। आई सी यू द नेक्स्ट टाइम, बाय।